करने के लिए 2 मिनट हरि कीर्तन। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, 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 श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। ओम स्वस्ति नींद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अहमेवासमेवाग्रे हृदयर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा वासो यथा तमः, यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरी दाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम्। सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। 7वें अध्याय का एक श्लोक बोलिए आरंभ। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। कार्तिकेऽहं करिष्यामि प्रातः स्नानं जनार्दन प्रीत्यर्थं तव देवेश दामोदर मया सह। मेरे पीछे कार्तिकेऽहं करिष्यामि कार्तिकेऽहं करिष्यामि प्रातः स्नानं जनार्दन प्रातः स्नानं जनार्दन प्रीत्यर्थं तव देवेश प्रीत्यर्थं तव देवेश दामोदर मया सह दामोदर मया सह। आई बैठी।
जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री राधे जय श्री राधे। भगवत चरण अनुरागी भक्तवृंद, आज की ये दिव्य प्रभात फेरी श्रीमती वर्माबेन जी के परिवार की ओर से श्रीमती दीपांशी, श्री अंकुर जी और बाल स्वरूप हृदयांश सभी परिवार की ओर से ये दिव्य प्रभात फेरी संपन्न होने जा रही है। भगवान कृष्ण कहते हैं, वनस्पतियों में तुलसी, जितनी भी वनस्पतियां बताई है उनमें तुलसी बहुत पवित्र बताई है, श्रेष्ठ बताई है। देवताओं में भगवान विष्णु, नदियों में गंगा, पक्षियों में गरुड़ और तिथियों में एकादशी। कार्तिक मास में स्नान की बड़ी महिमा है, स्नान ही व्रत है। कलयुग में हिमालय में जाके तपस्या करना बड़ा कठिन है। पहले व्रत होते थे, चांद्रायण व्रत है, कृष्ण चांद्रायण व्रत है, व्रतों के बड़े प्रकार बताए और बहुत कठिन व्रत है। एक एक ग्रास भोजन का बढ़ाना पड़ता है और एक एक ग्रास कम करना पड़ता है। एक ग्रास भोजन करना है, कितना कठिन है। ठीक है, अब जो वर्तमान शरीर है, कहते हैं बहुत नाजुक शरीर है। सुबह नाश्ता ना मिले, चाय ना मिले, नाश्ता ना मिले तो क्या होगा, बड़ा कठिन है। एक बहन बोल रही थी, गुरुजी चाय नहीं पीती मेरा सिर दर्द होता है। तो ठीक बोल रहे हो कि हमारे में बहुत नाजुक शरीर है, वे कलयुग की शरीर है ना, मारुति कार है वे। और पहले एम्बेसडर कार होती थी, वो कुछ नहीं होता था गाड़ी, लेकिन हमारी मारुति कार है, बहुत नाजुक गाड़ी है, बहुत संभालना पड़ता है। तो इस गाड़ी के द्वारा कहते, जैसे सतयुग में तपस्या करते थे, हिरण्यकश्यप ने ऐसी तपस्या की है, रावण ने ऐसी तपस्या की है। हिरण्यकश्यप का चमड़ा सारा गल गया था, अस्थियां हड्डियां दिखाई पड़ रही थी। सतयुग में, द्वापर में हड्डियों में, अस्थियों में प्राण रहते, चाहे चमड़ा गल जाए कुछ नहीं होता है। लेकिन अभी थोड़ी चोट भी लगे तो पट्टी बांध के रखनी पड़ती है। बहुत नाजुक शरीर है। लेकिन कलयुग में फल बहुत ज्यादा बताया। कलयुग में कीर्तन करने मात्र से, भगवान का स्मरण करने मात्र से, नाम लेने से कहते हैं बड़े बड़े पाप कर्म निवृत्त हो जाते हैं। और कार्तिक मास का स्नान, पुरुषोत्तम मास का स्नान बड़ा दिव्य बताया। कार्तिक मास का स्नान देखिए, एक स्नान आप प्रातःकाल करते हो तो 1200 वर्षों तक निरंतर गंगा जी में जो स्नान करने का फल है वो फल प्राप्त हो जाता है। हम 1200 वर्ष स्नान कर पाएंगे गंगा जी में? 1200 वर्ष, आयु कितनी है? और फल कितना पाते हो एक दिन में? 1200 वर्ष। और पुरुषोत्तम मास में, जो मलमास बोलते हो, पुरुषोत्तम मास में स्नान का फल बताया 12,000 वर्ष। 12,000 वर्षों तक निरंतर गंगा जी में स्नान करने का जो फल है वो फल प्राप्त हो जाता है। कितना? 12,000 वर्ष। कितनी जल्दी बोलते हो आप। 12,000 क्या संख्या है वो जी। करोड़ बोलना आसान है, लेकिन करोड़ रुपए कमाने में बड़ा समय लगता है भाई जी। 12,000 वर्ष, अब 100 वर्ष की आयु और एक दिन में फल कितना पा रहे हो? 12,000 वर्ष।
और कार्तिक मास में तुलसी दल भगवान कृष्ण को आप चढ़ाते हो। वनस्पतियों में तुलसी श्रेष्ठ बताएं। तुलसी सामान्य पौधा दिखाई पड़ता है, जिसको ज्ञान नहीं है, ठीक है। इस तुलसी जी के पास पूजा आदि करते हैं ना लोग, ठीक है, जाकर। ये जो आधुनिक पीढ़ी है तो उनको लगता है दादी माँ क्या कर रही है तुलसी जी के पास में, पौधे की पूजा कर रही है, उसको बेचारे को ज्ञान नहीं है, ठीक है। मैं केरला की बात कर रहा हूँ। कहाँ की? केरल, साउथ में। अपने अम्बाला में तो सबको पता है, ठीक है। तो तुलसी दल की महिमा गर्ग संहिता में प्रतिपादन की गर्गाचार्य जी कहते हैं, एक तुलसी दल आप भगवान कृष्ण को चढ़ाते हो, विष्णु भगवान को एक तुलसी दल आप अर्पण करते हो, तो कहते हैं 100 मन सोना और 50 मन सोना। कितना? 100 मन। कितनी जल्दी बोलते हैं। एक सोने की है चैन है, कितनी की है? 80-90 हजार की चैन। बड़ा कठिन है भाई। वो एक बहन ने कहा, गुरु जी मैंने सोने का कड़ा लिया। मैंने कितने का है? 1.5 लाख का है। कम से अच्छा कड़ा कितने का आता है? कम से कम 2 कड़े 3 लाख के हो गए ना। और आप सोना कितना चढ़ाने का फल प्राप्त करते हो? 100 मन। कितना जल्दी बोलते हो आप। भगवान कृष्ण के सोने का कड़ा चढ़ाना हो डेली, कितना कठिन है, बहुत कठिन है भी। लेकिन भगवान कृष्ण देखो हमारे पाप कर्म निवृत्ति के लिए कैसे उपाय बताए। 100 किलो 100 मन सोना हम कब दान कर पाएंगे, ठीक है। तो तुलसी दल चढ़ाने का आप नियम बनाए। हमारे ना शरीर को आदत डालनी पड़ती है भगवान का स्मरण करने की, ठीक है। अब जो भोजन की आदत नहीं डालनी पड़ती, भोजन हमने अनेक जन्मों से किया है, ठीक है। जैसे हाथ हमारा है ना, अंधेरे में भी कहाँ जाता है? अभी मुख में जाता है। अभी तक किसी की शिकायत नहीं हुई। एक बहन भोजन कर रही थी और दाल रोटी कान में चली गई। ऐसा अभ्यास, हाथों का अभ्यास है भाई। देखो अंधेरे में आप आंखें बंद करके भी भोजन कर सकते हो, हाथ का अभ्यास हुआ है। लेकिन हमारी वाणी का अभ्यास करते, भगवान का नाम लेने का भाई अभ्यास करना पड़ता है। 1 महीना तक आप सोते समय भगवान का स्मरण कीजिए, तो आपको जिस समय सोने के लिए जाते तो भगवान का स्मरण शुरू हो जाता है। प्रातः काल आप स्नान करने के लिए जा रहे तो भगवान का स्मरण करते हुए जाओ, ठीक है। भगवान की पूजा करो, भगवान का स्मरण करो। ऐसे 1-2 महीना आप रेगुलर करते ना, तो वो नियम बन जाता है। जैसे आपने मंदिर में जाने का नियम बनाया, तो एक दिन नहीं जाते हो तो आपको कैसे लगता है भाई? नियम बनाइए। नियम बनाने से संयम आ जाता है, नियम बनाने से संयम आ जाता है। सवेरे प्रातः काल मान लो 3:30 बजे एरोप्लेन है चंडीगढ़ से, तो कितने बजे तैयारी करते हो? उस समय बोलना पड़ता है कि उठना पड़ता है? नियम बनाए, मुझे जाना है सवेरे, तो अपने आप शरीर में क्या है, फिर ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है, नियम बनाना। तो कार्तिक मास में दीपदान की महिमा बताई, नाम स्मरण की महिमा तो है ही। कलयुग में भगवान का एक नाम लेते हो, गोविंद का एक नाम लेते हो, माधव एक नाम लेते हो, तो एक नाम लेने से कहते हैं कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाचि प्रवर्तते भस्मी भवन्ति सद्यस्तु महापातक कोटयः। भगवान का, कृष्ण का एक नाम लेते हो तो महापातक कोटयः, करोड़ों महापातक कहते हैं एक भगवान का नाम लेने से। कृष्ण का नाम, गोविंद माधव हरि नाम लेने में क्या ताकत लगती है जी। लेकिन ये नाम की आदत डालनी पड़ती है। सत्संग, हम सत्संग श्रवण करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, तो हमें नाम की महिमा पता चलती है। दफ्तर में गुड मॉर्निंग बोलो तो अफसर कितना खुश हो जाते हैं। गुप्ता जी पीछे बैठे, तो दफ्तर में गुड मॉर्निंग बोलो तो अफसर बहुत खुश हो जाते, लेकिन उसका फल क्या है जी, ठीक है। एक ऑफिस में गया, दफ्तर में जाना पड़ता है ना कभी कभी, मेरे जय श्री कृष्ण वो एक तरफ देखने लगे, है जी। तो मैंने कहा जय श्री कृष्ण, वो बोले नहीं, गुड मॉर्निंग बोल देना। फिर वो गुड मॉर्निंग का फल नहीं है भाई, ठीक है, व्यवहारिक ज्ञान है। तो एरोप्लेन में बैठते हो, शताब्दी में बैठते हो, तो वहाँ पे इंग्लिश का प्रयोग करो, गुड मॉर्निंग बोलो, जो भी है जी, प्रयोग करो भाई।
जैसा देश वैसा वेश, है ना। हाँ जी। हम तो कभी कभी शताब्दी में बैठे हम भी इंग्लिश हिंदी में मिला देते हैं, तो गुरु जी कहाँ जा रहे हैं, हैंड वॉश करने जा रहा हूँ थोड़ा। हाँ जी, वहाँ से आके फिर अब लंच करूँगा और थोड़ा सा फिर हाँ जी। मैं भी बोलता हूँ आपने ब्रेकफास्ट कर लिया ना। हाँ बोले गुरु जी हो गया। तो गुरु जी को भी इंग्लिश आती है, काहे की इंग्लिश आती है जी। ठीक है, विचार करो, देश है जैसा वेश है, कहते वैसा व्यवहार करना पड़ता है, लेकिन कहते भगवत नाम का फल ज्यादा है जी। भगवान कृष्ण माखन की चोरी करने के लिए गए थे, ठीक है। तो हर दिन का नियम था भगवान का माखन चोरी करने का। तो इंद्र आदि देवता आ गए, तो उनको लगा भाई भगवान ने अवतार लिया है, तो भगवान क्या करते हैं अभी बाल स्वरूप में, तो देखा माखन की चोरी कर रहे थे। इंद्र आदि देवताओं को लगा नारायण भगवान विष्णु साक्षात है, माखन की चोरी करते। क्षीर सागर में रहने वाले जिन उनके क्या कहाँ रहते भगवान, क्षीर सागर में रहते हैं। और नंद बाबा ने जिस समय लाला का अवतार हुआ, जन्म हुआ, तो उस समय कितने लाख गौवे दान कर दी थी, 9 लाख गौवे। 9 लाख समझते हो, पूरा सेक्टर में भी नहीं आएगी इतनी गौवे। और इतनी गौवे जो दान कर सकते हैं, वो लाला माखन चोरी करने के लिए क्यों जाएगा, ठीक है। लेकिन माखन की चोरी करते हुए जिस समय इंद्रादि देवता देख रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये प्रभु माखन की चोरी क्यों करते हैं। तो ध्यान लगाकर देखा, देखो इंद्र देवता ने कहा कि हो प्रभु आज पता चला मुझे, ठीक है। नारायणो नाम नराणाम प्रसिद्ध चोर कथित पृथिव्याम। नारायण नाम वाले प्रसिद्ध चोर कहाँ पर आए हैं, पृथ्वीलोक में प्रसिद्ध चोर है वे। नारायण को कौन नहीं जानते, ठीक है। तो नारायण नाम वाले चोर क्या कर रहे भाई, जो भगवान का प्रातः काल स्मरण करते हैं, गोपियां स्मरण कर रही है, जो साधक स्मरण करते हैं, तो कहते हैं अनेक जन्मार्जित पाप संचयम। अनेक जन्मों के जो पाप कर्म है, उन पाप कर्मों को भगवान क्या करते हैं, हरति अशेषम स्मृत मात्र। कहते हैं प्रातः काल कोई भगवान का स्मरण करता है, कहते हैं उनके पाप कर्मों की भगवान क्या करते हैं, चोरी करते हैं। पाप कर्मों को कोई भी नहीं लेता, और हमारे पाप कर्मों को भगवान ही निवृत्त कर सकते हैं जी। ज्यादा कपड़े हो तो कौन धोते हैं आपके घर पे, ठीक बोलो। हाँ, वॉशिंग मशीन। कितनी फटाफट बोलते हो वॉशिंग मशीन। तो हमारे पाप कर्मों को कौन सी मशीन है, कोई मशीन नहीं, कोई दवाई नहीं। वे दुकान के अंदर में कोई बोले मैं 1-1.5 लाख की कैप्सूल ले लेते भाई हमारे पाप कर्म निवृत्त हो जाए, कोई दवाई नहीं है। और पाप कर्मों को कोई भी, किसी को भी हम बोले मारे ना पुण्य कर्म ज्यादा है जी, पाप कर्म ले लो, कौन कौन लेने के लिए तैयार हो जी। हाँ, ये तो हमारे घर में कूड़ा है ना, डस्टबिन है, कूड़ा अच्छा है, लेकिन उस कूड़े से भी खराब पाप कर्म है, ठीक है। कूड़े को हाथ लगा, घर के अंदर कूड़ा होता है, उसको हाथ लगाने से स्नान नहीं करना पड़ता है। केले के छिलके होंगे, मटर के छिलके होंगे, रोटी का टुकड़ा होगा उसमें, ठीक है, यही चीजें हो। लेकिन उस कूड़े से भी कहते हैं जो ये कूड़ा है पाप कर्म रूपी कूड़ा, इसको कोई भी, वाल्मीकि ऋषि ने सबको पूछा भाई मेरे पाप कर्म ले लो, मेरे पाप कर्म ले लो, किसी ने लिए, किसी ने पाप कर्मों को कोई नहीं लिया। और एक भीष्म पितामह का एक पाप कर्म शेष था, अर्पण नहीं किया गया ना, वो अर्पण नहीं किया गया, तो वो एक पाप कर्म भोगने के लिए कहां पर आना पड़ा। हाँ, एक पाप कर्म शेष रहता है। उन्होंने गिरगिट है ना, अधमरा गिरगिट, वो कांटों के ऊपर फेंक दिया था, और वो गिरगिट कांटों के अंदर फंस गया ज्यादा, और उसमें प्राण त्यागने लगा। तो उस समय उन्होंने कहा कि जिसने मुझे कांटों के ऊपर फेंका है ना, वो भी कांटों के ऊपर रहेगा, शाप दिया। और वो पाप कर्म निवृत्त नहीं कर पाए, तो भीष्म पितामह देखो कहाँ पर आए, वो देवता थे, लेकिन पाप कर्म शेष रहता तो भोगने के लिए वो कांटे ही क्या बने भाई, बाण बने। हाँ, बाण। हरति अशेषम, कहते भक्तों के पाप कर्मों को कहते हो शेष नहीं रहने देते, सारे पाप कर्म क्या करते हो। हाँ, ये माखन चोर मतलब चित्त चोर है वो। चित्त चोर का अर्थ है चित्त के अंदर में जो पाप कर्म है,
उस पाप कर्मों को चुराते हैं। जिस समय बाल स्वरूप भगवान के कृष्ण की तरफ आप देखते हो, दर्शन करते हो, तो हमारे अंदर में अनेक चित्र होते हैं, वो चित्र निकल जाते हैं और भगवान कृष्ण का चित्र भगवान कृष्ण का विग्रह बैठ जाता है। इसलिए तो हमें वृंदावन मथुरा जाना पड़ता है, क्योंकि हमारे अंदर में जो दूसरे चित्र है वो निकल जाते हैं और भगवान कृष्ण का विग्रह हमारे मानस पटल पर क्या है, स्थिर हो जाता है। तो अनेक जन्मों की पाप कर्म है वो भगवान चुराते हैं। ये तुलसी दल चढ़ाने का 100 मन सोना देखो, ये इसका जो पुण्य कर्म हो जाता है ना, उस पुण्य कर्मों के द्वारा आपके पाप कर्म निवृत्त हो जाते हैं। जैसे आपने माधव गोविंद हरि बोल दिया, हरि बोलते आपको चारों वेदों का पाठ करने का फल प्राप्त हो जाता है, और चारों वेदों का जो पाठ करने का जो फल है, उस फल के द्वारा आपके अनंत जन्मों के पाप कर्म निवृत्त हो जाते हैं। 100 मन सोना दान कर सकते, एक तुलसी दल चढ़ा दे। सबसे बड़ा व्यक्ति अपने भारत में कौन है ये भी? फटाफट कैसे नाम आपको याद है देखो। अब उनको पूछो आप कभी 100 मन सोना दान कर सकते हो? है जी? नहीं, वो तो आपसे लेते हैं, वो देते कहाँ है? लेते हैं। आप 1 लाख जमा करो तो आपको 80,000 90,000 देगा, बोले हमारा डाउन है, शेयर बाजार डाउन है, तो डाउन ही रहेगा। वो लेते हैं, वो देते नहीं है वो। और हमारे ठाकुर जी देते हैं। सुदामा अन्नदान का फल देखो, सुदामा ने चावल भगवान को अर्पण किए, थोड़े चावल तंडुल, और वो खाने की ग्रहण करने के बाद में भगवान ने कहा सारे विश्व ने भोजन कर लिया है, और वो फल सुदामा को, तो थोड़े से चावल के बदले में क्या दिया सुदामा को? है जी? क्या दिया है? सुदामापुरी। और हम किसी को 1 किलो कुछ देकर देखो क्या मिलेगा हमें? है जी? वैसे ही किसी को बोलना भी हमारे में 1 पूरी वो ले लो गेहूं और हमें 15 बना दो, कितना मुश्किल है जी? बड़ा मुश्किल है भी। ये तो 9 सेक्टर में प्लॉट खरीदना बहुत सोचना पड़ता है रात बोलो। गुप्ता जी घर में मिस्त्री लगाना है तो उसमें कितना सोचना पड़ता है, कितनी मेहनत पड़ती है। ठीक है, मिस्त्री घर में लग जाते व्हाइट वाट, तो बहन को कितना लगना पड़ता है भी पूरे परिवार को। इसलिए मैं प्रतिपादन करने लगा कि भाई व्यवहार में भी आप देखो कितना कार्य करना पड़ता है हमें। ठीक है, अभी तुलसी के पास में दीपदान करते हो आप, तुलसी की लकड़ी प्रज्वलित कर ली और आपने वो दीप प्रज्वलित किया, और एक दीपक तुलसी जी के पास रखा, मंदिर में रखा, तो 1 दीपक का फल बताया दान करने का 1 करोड़ दीप दान करने का। कैसे? तुलसी की लकड़ी के द्वारा प्रज्वलित करके। पहले तुलसी की लकड़ी प्रज्वलित करना, सूखी लकड़ी, और उस लकड़ी के द्वारा दीपक प्रज्वलित। अपने साधक जो मंदिर में आते हैं तो 9 सेक्टर में सबको पता है जी। अब दीपदान का फल देखिए, आपको थोड़ा पद्म पुराण में लेकर चलता हूँ। अशोक जी घड़ी में क्या समय? 29। वो घड़ी का ना बहुत ध्यान रखता हूँ। ठीक है, समय पर आए, समय पर आते। तो एक सुदर्शन राजा था और मदलाल साहब उनकी देवी रानी। तो रानी ने राजा को कहा कि हम राजा बने हैं, आप राजा बने हुए, मैं रानी हूँ, इतना पैसा अपने पास में है, इतना पैसा है, इतना पैसा है, तो एक मंदिर बना दो, मेरे मोती लगा देते मंदिर। तो राजा ने कहा ठीक है, मंदिर बनो। और हर दिन वो दीपदान करते थे, राजा और रानी दीपदान करते थे। एक दिन रानी क्या है, वो दीपदान कर रही थी, तो राजा झूले पर बैठे हुए थे। राजा ने कहा कि आओ मेरे पास बैठो। वो दीपदान कर रहे थे, वो आई नहीं वो। ठीक है, उन्होंने कहा कि विधि विधान से दीपदान करके भगवान को दीप अर्पण करके फिर पतिदेव के साथ बैठूंगी थोड़ी देर। ठीक है,
लेकिन वो आई नहीं दीपदान। वो क्या है, कभी कभी जोत जलती नहीं ना जल्दी, वो माचिस की तिल्ली वो वैसे ऐसे करते वो भीग गई होगी जो भी है, पूरे समय माचिस नहीं होगी वो जलाने में, और वो तो 21 दीपक प्रज्वलित कर रही थी वो, तो दीपदान करने के लिए वो समय लग गया उनको। राजा वहाँ पर आया उठकर, हाँ जी, तो मैंने बुलाया तो आप आए क्यों नहीं? क्या मैंने बुलाया और उन्होंने कहा हंसते हुए कहा कि राजन आप यहाँ पर आए मुझे बहुत अच्छा लगा है, और मैं दीपदान करके ना मैं आती हूँ, लेकिन दीपदान की बड़ी महिमा है, आप समझते नहीं हो। इस दीपदान की महिमा मैं जानती हूँ, हाँ जी। तो राजा ने कहा भी क्या दीपदान की महिमा है? बोले कुछ भी छुपाना नहीं, आप मुझे अच्छी तरह से बताना। बोले राजन मैं आपके सानिध्य में बैठती हूँ, आप मेरे सानिध्य में हो, मेरा ये सत्कर्म है, आप भी राजा बन गए हो, ठीक है। तो राजा ने कहा कि क्या सत्कर्म किए थे आपने? बोल रहे मैं पिछले जन्म में चुविया थी। चुविया समझते हो? हाँ जी, निषेध, हाँ इंग्लिश में पक्का से हो जाता है थोड़ा। तो चुविया थी, उनका मैं चुविया थी पिछले जन्म में, और गांव के बाहर एक मंदिर, हमने जंगल में रहते, वन में रहते थे, वो अनाज है गिरा हुआ कुछ में खाते थे, वहाँ पर रहते थे। तो वहाँ पर एक मुनि है, और मुनि प्रज्वलित अखंड दीपक है ना भगवान के मंदिर में प्रतिदिन रात को दीपक प्रज्वलित करके चले जाते थे। उन्होंने नियम लिया प्रतिदिन अखंड दीपक प्रज्वलित करने का, ठीक है। तो अखंड दीपक रख, एक दिन क्या हो गया, वो तेल ना बाती मतलब वो ऊपर है और तेल समापन की ओर है, तेल क्या है समापन की ओर है। तो ये चुविया ने कहा कि बाती को उठाकर ले, उनको तेल अच्छा लगता है ना, तो वे बाती को उठाकर ले जाऊं मैं। तो मुख के द्वारा बाती को पकड़ लिया तो वो ज्योति प्रज्वलित हो गई, तेज हो गई ना, वो लोग बढ़ गई, वो लोग तो उसके मुंह को लग गए, वो बढ़ गई एकदम, वो दीपक बत्ती ऊपर आ गई ना, उसका मुख जल गया तो वो गिर पड़ी वहां पे वो, ठीक है, गिर पड़ी वो, लेकिन वो दीपक प्रदीप्त हो गया ना, दीपक प्रदीप्त हो गया तो वो वहां पर ज्यादा मुख जलने के कारण ना वो कुछ खा पा नहीं रहे थे, जान इधर उधर घूमना भी बड़ा मुश्किल हो गया, तो वो ज्यादा मुख जल गया। वो दीपक की तरफ देखते देखते उन्होंने क्या है प्राण त्याग किया। तो जिस समय वो दीपक का दर्शन कर रहे थे तो उसी समय भगवान ने कहा कि इनको दीप दान करने का फल प्राप्त हो गया। वो दीप दान करने के कारण का 1 करोड़ कितने करोड़ दीप दान का फल कहते उनको प्राप्त हो गया। तो मुझे ये फल प्राप्त हो गया, तो मैं चुविया थी, आप कौन बनी हो? रानी बनी। अब रानी बनी हो तो अब मैं दीप दान करेंगे तो अगली जन्म पता नहीं कौन सा पद मुझे प्राप्त होगा। तो राजा ने कहा कि कल से मैं भी दीपदान, अब नहीं बुलाऊंगा कभी दीपदान करते समय, ठीक है। तो ये दीपदान का फल है। तो छोटी छोटी कर्म है, कहते हैं हम बड़ी साधनाएं, बड़ी आराधना, बड़ा दान हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो कहते हैं प्रातः काल उठे, आप प्रातः काल स्नान कीजिए, सूर्योदय के पूर्व भी स्नान हो जाता है, ठीक है, तभी भी फल पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाता है। 3 गाड़ी है, 3:30 बजे स्नान कीजिए पहली शताब्दी, फिर 4:30 बजे स्नान कीजिए दूसरी शताब्दी, फिर 5, 5:30 बजे स्नान कीजिए तीसरी शताब्दी, फिर 6 बजे के बाद लोकल गाड़ियाँ शुरू हो जाती है। लोकल ट्रेन रघुवीर जी उसमें जगह, रघुवीर जी जाते ना वो हाथ ऐसे करके खड़े रहते पाठ करते, वो जेब में गीता रखते, गीता निकलनी भी कठिन हो जाती है। तो वो 6 बजे के बाद कौन सी गाड़ियाँ शुरू हो जाती है? लोकल। 6 बजे के बाद लोकल गाड़ियाँ, मतलब क्या है भी बच्चों को लेने के लिए गाड़ी आ रही है, कोई न्यूज़पेपर वाला आ रहा है, कोई आ रहा है, वो बयान निकल पाएगी उस बहुत घर से बाहर आना बड़ा कठिन हो जाते भी है जी। इसलिए आप सूर्योदय के पूर्व स्नान कीजिए, जो गाड़ी सूट बैठ के हैं तो शताब्दियाँ सभी, तो उस गाड़ी में आप बैठिए क्या, और स्नान का फल है आप पाइए। तो 25 तारीख को तुलसी